Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is your instructor Amara Diba. In this lecture we are going to discuss about the genres of academic writing. So let's understand that what are the genres that you are going to discuss in the academic writing. Objectives I have written here that you will be identifying the types of genres, then differentiate between different types, and then elements of good writing will also be discussed. So, first of all, let's see that what are the genres. Genres are also basic discuss about the types. There are four main genres, four main types of academic writing that are descriptive, that you are describing something, analytical, you are analyzing it, persuasive, you are persuading someone, and critical. These four types of writing you will be having, or you will be you will come across in your academic writing. Each of these types of writing has specific language features and purposes. Obviously, as the name suggests, कि the purpose is also evident कि आप किस मकसद के लिए लिख रहे हैं और आपका जो है वो लैंग्वेज फीचर्स क्या होंगे. डिस्क्रिप्टिव होगा तो डिस्क्राइब करते हुए ऑब्वियसली लिखेंगे. एनालिटिकल है तो एनालिसिस के अंदर एनालिसिस बेस्ड होगा. परसुएसिव के लिए ऑब्वियसली आपके पास रेफरेंसेस होने चाहिए. परसुएड करना है, आपने किसी को मनाना है अपनी बात के ऊपर, वैलिडिटी अपनी बात की करने के लिए आपने उसको परसुएट करना है. एंड क्रिटिकल एज वेल. इन मैनी एकेडमिक टेक्स्ट यू विल नीड टू यूज़ मोर देन वन टाइप के मोर देन वन टाइप जो है वो यूज़ हो सकती है आपकी किसी भी एकेडमिक टेक्स्ट में. फॉर एग्जांपल इन एन एम्पिरिकल थीसिस कर रहे होते हैं तो थीसिस के अंदर यू विल यूज़ क्रिटिकल राइटिंग इन द लिटरेचर रिव्यू टू शो वेयर देयर इज़ अ गैप और अपॉर्चुनिटी इन द एग्जिस्टिंग रिसर्च. Literature review is a very important part of any kind of writing or any thesis writing. कि literature review आप क्यों कर रहे होते हैं, आप existing research के अंदर से अपने लिए gap निकाल रहे होते हैं. तो critically आप उसको view कर रहे होते हो, critically review कर रहे होते हो that previously researches हुई, उनके results ये थे, but there is a gap, there is a still opportunity. दिस अपॉर्चुनिटी आप उसको यूटिलाइज करके न्यू रिसर्च कर रहे होते हैं या अपने लिए रिसर्च क्वेश्चन निकालते हैं. द मेथड सेक्शन. कि मेथड सेक्शन जो होता है आपका, ये जिसको आप कहते हैं मेथडोलॉजी सेक्शन विल बी मोस्टली डिस्क्रिप्टिव. कि डिस्क्रिप्टिव आप जॉनरा उसमें यूज़ कर रहे होंगे, डिस्क्रिप्टिव मेथड यूज़ करेंगे टू समराइज द मेथड यूज टू कलेक्ट एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन. ऑब्वियसली योर field requires data collection and analysis. That's why you will be using descriptive method in the methodology section. Result section जो है will be mostly descriptive and analytical. Obviously when you are generating some results from experimentation, so you will have to describe the results and analyze the results with the previously performed experiments as well. As you report on the data you collected, कि आप रिपोर्ट लिख रहे होते हैं अपने डाटा के कलेक्शन की, इसलिए आप उसको डिस्क्राइब भी कर रहे होते हैं और एनालाइज भी करते हैं. Then the discussion session. It is more analytical. Obviously डिस्कशन सेक्शन हुआ है, डिस्कस कर रहे हैं, एनालाइज करेंगे प्रीवियस रिसर्चेस को न्यू रिसर्च फाइंडिंग्स के साथ. एज यू रिलेट योर फाइंडिंग्स बैक टू योर रिसर्च क्वेश्चन, फाइंडिंग्स को रिसर्च क्वेश्चन के साथ रिलेट करते हैं. एंड ऑल्सो परसुएसिव. यू आर परसुएडिंग द पीपल टू बिलीव योर रिजल्ट्स एज यू प्रपोज योर इंटरप्रिटेशंस ऑफ द फाइंडिंग्स. कि आपकी इंटरप्रिटेशंस क्या हैं, आपने क्या रिजल्ट जनरेट किया, आपकी एक्सपेरिमेंटेशन जो थी वो वैलिड थी. दैट्स वाई पीपल और द ऑडियंस मस्ट बी परसुएडेड टूवर्ड्स योर फाइंडिंग्स, कि आपकी फाइंडिंग्स को वो एक्सेप्ट करें. सो लेट्स सी देम सेपरेटली. डिस्क्रिप्टिव राइटिंग. द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ एकेडमिक राइटिंग इज डिस्क्रिप्टिव. सिंपलेस्ट फॉर्म है, डिस्क्राइब करते हैं. इसका पर्पस क्या है? इट्स पर्पस इज़ टू प्रोवाइड फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन. एन एग्जाम्पल वुड बी अ समरी ऑफ एन आर्टिकल. इसकी एग्जाम्पल बताते हुए डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में क्या है कि समरी आर्टिकल की. और रिपोर्ट ऑफ द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. किसी भी एक्सपेरिमेंट की रिजल्ट रिपोर्ट आप जनरेट कर दें तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होगी. द काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर अ प्योरली डिस्क्रिप्टिव असाइनमेंट इंक्लूड. कि किस तरह की इंस्ट्रक्शंस उसमें या किस टाइप की वोकेबलरी आपको नज़र आएगी. इट विल बी आइडेंटिफाई, रिपोर्ट, रिकॉर्ड, summarize and define. These types of words are utilized in the descriptive writing genre. Then analytical writing, analysis.
इट्स रेयर फॉर अ यूनिवर्सिटी लेवल टेक्स्ट टू बी प्योरली डिस्क्रिप्टिव, कि सिर्फ डिस्क्रिप्शन से काम नहीं चलेगा. मोस्ट एकेडमिक राइटिंग इज़ ऑल्सो एनालिटिकल, तो एनालिसिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. एनालिटिकल राइटिंग इंक्लूड्स डिस्क्रिप्टिव राइटिंग बट ऑल्सो रिक्वायर्स यू टू रीऑर्गेनाइज द फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन यू डिस्क्राइब इन टू कैटेगरीज, ग्रुप्स, पार्ट्स, टाइप्स और रिलेशनशिप्स. आप एनालाइज कर रहे हो तो इसको कैटेगरीज बना देते हैं, ग्रुप्स, पार्ट्स, टाइप्स और रिलेशनशिप्स डिस्क्राइब कर देते हैं इन्फॉर्मेशन के, फॉर मेकिंग इट बेटर एनालिटिकल राइटिंग. समटाइम्स दीज कैटेगरीज और रिलेशंस आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ द डिसिप्लिन, कि ये सब कैटेगरीज पार्ट होते हैं डिसिप्लिन का. वाइल इन अदर केसेस यू विल क्रिएट दैम, वाइल अदर केसेस में आप रिलेशन को खुद से क्रिएट भी करते हैं स्पेसिफिकली फॉर योर टेक्स्ट, अपनी राइटिंग के लिए. इफ़ यू आर कंपेयरिंग टू थियरीज यू मस्ट ब्रेक योर कंपेरिजन इनटू सेवरल पार्ट्स, कि अगर आप टू थियरीज़ के साथ कंपेरिजन यूटिलाइज कर रहे हैं तो एनालाइज करते हुए आप उस थियरी को पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. फॉर एग्जांपल, हाउ ईच थियरी डील्स विद सोशल कॉन्टेक्स्ट, के थियरी जो है वह सोशल कॉन्टेक्स्ट में किस तरह रिलेट कर रही है, दोनों को अलग अलग बताएंगे. हाउ ईच थियरी डील्स विद लैंग्वेज लर्निंग, के लैंग्वेज लर्निंग में उसका क्या थियरेटिकल पर्सपेक्टिव है, एंड हाउ ईच थियरी कैन बी यूज इन प्रैक्टिस, और प्रैक्टिकली उसको कैसे अप्लाई किया जा सकता है. काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर एनालिटिकल असाइनमेंट इंक्लूड, कि किस तरह की एनालिटिकल असाइनमेंट के अंदर आपको इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है. यू मस्ट बी आस्क्ड टू एनालाइज, कंपेयर, कंट्रास्ट, रिलेट एंड एग्जामिन. ये सब काम आप कर रहे होंगे अपने एनालिटिकल राइटिंग जॉनरा में. Persuasive writing. As the name suggests, you are persuading someone to admit the fact whatever you are writing. आप अपनी बात मनवा रहे हैं, persuade कर रहे हैं, ठीक है. In most academic writing, you are required to go at least one step further than analytical writing. कि academic writing में आप analytical से further आगे जाते हैं. To persuasive writing, persuade करना, आपने describe कर दिया, आपने analyze भी कर दिया, आप उसको मनवाना भी है, ठीक है. परसुएड करना है. परसुएसिव राइटिंग हैज़ ऑल द फीचर्स ऑफ एनालिटिकल राइटिंग, दैट इज़ उसमें सारे एनालिटिकल राइटिंग के जो है फीचर्स मौजूद होंगे, जो कि इन्फॉर्मेशन प्लस रीऑर्गेनाइजिंग द इन्फॉर्मेशन विद द एडिशन ऑफ योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू. यहाँ पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू, ओन पॉइंट ऑफ व्यू भी ऐड हो जाएगा. मोस्ट एसेस आर परसुएसिव, मोस्ट ऑफ द टाइम आप परसुएसिव राइटिंग ही कर रहे होते हैं. एंड देर इज़ अ परसुएसिव एलिमेंट इन एट लीस्ट द डिस्कशन एंड कंक्लूजन ऑफ अ रिसर्च आर्टिकल. रिसर्च आर्टिकल के डिस्कशन और कंक्लूजन सेक्शन के अंदर परसुएसिव एलिमेंट ऑब्वियसली आपको नज़र आएगा, कि आप अपनी रिसर्च को मनवाने के लिए उसको परसुएसिव वे में डिस्कस करेंगे और कंक्लूड करेंगे कि आपकी रिसर्च वैलिडेट हो जाए. Points of view in academic writing can include an argument, recommendation, interpretation of findings or evaluation of the work of others. कि इसमें आप क्या क्या ऐड कर सकते हो, आर्ग्यूमेंट ऐड कर सकते हैं, रिकमेंडेशन भी लगा सकते हैं. परसुएड करने के लिए आप प्रीवियस वर्क्स को एवेल्युएट भी कर सकते हैं. In persuasive writing, each claim you make needs to be supported by some evidence. Obviously, persuade करना है तो evidence भी होना चाहिए, तो your claim must be supported by evidence. For example, a reference to research findings or published sources. References आप यहाँ पे ऐड करेंगे ताकि आपके बात को एविडेंस मिल जाए और आपको ईजीली परसुएड कर सकें अपनी ऑडियंस को. The kinds of instruction for a persuasive assignment include argue, evaluate, discuss and take a position. एक point of view से आप persuade करते हैं. Then comes the fourth genre, that is critical writing. Critical writing is common for research, postgraduate and advanced undergraduate writing. ठीक है, आप postgraduate research कर रहे हैं तो ये आपके लिए है critical writing. It's all the features of persuasive writing with the added features of at least one other point of view. पॉइंट ऑफ व्यूज़ आप ऐड करते हैं, परसुएसिव होता है. क्रिटिकली आप देखते हैं किसी चीज़ को और क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर अपनी ऑडियंस को आप परसुएड करते हैं कि आपका क्रिटिकल पर्सपेक्टिव वो एक्सेप्ट करें. While persuasive writing requires you to have your own point of view on an issue or topic, critical writing requires you to consider at least two point of views including your own. कि अपना point of view और अपने point of view के अलावा दो at least other than you दो और point of views को आप consider करने के बाद critically writing कर रहे हो. For example,
You may explain a researcher's interpretation or argument and then evaluate the merits of the argument, कि आप दो researchers को explain करें, उनके argument को evaluate करें और give your own alternate interpretation और फिर अपनी interpretation दें. पहले दो को describe करें, explain करें और फिर अपना point of view दें. Examples of critical writing assignment include a critique of a journal article. ठीक है, जर्नल के अंदर आर्टिकल की क्रिटिक हमने की थी प्रीवियस सेमेस्टर में, अगर आपको याद हो. आर्टिकल क्रिटिक के अंदर आप उसमें क्या देख रहे होते हैं, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस आप देख रहे होते हैं रिसर्च की, एग्जिस्टिंग रिसर्च की. द काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर क्रिटिकल राइटिंग इंक्लूड कि क्रिटिकल राइटिंग करते हुए आप क्या कर रहे होते हैं, क्रिटिक, डिबेट, डिसएग्री एंड इवेल्युएशन एज वेल. सो that's all for today's lecture. That was the genres of academic writing. If you have any queries or questions, you can leave them in the comment section or I will be addressing them as per requirement. Thank you.